नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए 50 जीके के प्रश्न और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनमें से आपको केवल 20 क्वेश्चन सही करना है। प्रैक्टिस सेट पेपर है, क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही आंसर रहेगा मैं आपको बताते चलूंगा। यदि आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक लेना और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 50 के 50 अच्छे से लगाना है। पहला प्रश्न देखिए, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? इनमें से नदियों के नाम दिए गए हैं, मैटूर बांध किस नदी पर बना है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैटूर बांध के लिए ये बना है आपका कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी राइट आंसर हो जाएगा मैटूर बांध के लिए। अगला प्रश्न है कि पिग्मी जनजाति कहां से जुड़ी है, आपको बताना है। देखिए, पिग्मी जनजाति इनमें से कहां से जुड़ी है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या अमेरिका? तो पिग्मी जनजाति याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। पिग्मी जनजाति का संबंध अफ्रीका से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 50 हैं, 20 सही करने, दिमाग में बैठा के रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती? हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती है। तो यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं, सतलज, रावी, चिनाब और झेलम। तो झेलम नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती, बाकी सतलज भी बहती है, रावी भी बहती है और चिनाब भी बहती है। झेलम नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। निम्नलिखित में से कहां की खानों से हीरा निकाला जाता है? किस खान से हीरा? हमारे भारत में एक ही खदान है जहां से हीरा निकलता है। राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। ऑप्शन नंबर यहां पर आप बी ए पढ़िए, पन्ना। पन्ना से निकाला जाता है हीरा। अब आपको कमेंट करके बताना है पन्ना कहां पर है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। पन्ना जिला जहां से हीरा निकाला जाता है ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? बताइए, बोयोमा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बनता है ये आपको बताना है। तो बहुत प्रसिद्ध बोयोमा जलप्रपात ये आपका जैरे नदी पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, जैरे नदी पर बोयोमा जलप्रपात बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? बताओ, चट्टानों और खनिजों में कौन सा तत्व बहुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चट्टान और खनिजों में सिलिकॉन बहुल मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकाश में सबसे चमकदार तारा, क्वेश्चन नंबर 7, आकाश में सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा यदि आप देखोगे जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार सीरियस, ऑप्शन नंबर डी। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमनगंगा इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दमनगंगा के नाम से जानी जाती है ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, ताप्ती नदी दमनगंगा का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होगा, सबसे ज्यादा होगा? तो सूर्य के परितः परिभ्रमण काल यदि आप देखोगे बुध, पृथ्वी और मंगल में से सबसे ज्यादा होगा मंगल का। ऑप्शन नंबर सी, मंगल का परिभ्रमण काल सबसे अधिक होगा, जो जितना दूर उतना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा सूर्य का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा चुका है, स्टार लगा लो। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर डी सियाचिन ग्लेशियर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, बताइए सूर्य ग्रहण कब होगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच आके बैठ जाए तो आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा। हमें पृथ्वी से सूर्य दिखेगा नहीं क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाएगा और सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से जल मिलता है। राजस्थान नहर जो है किस नदी से उसको जल मिलता है? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए गंगा, यमुना, सतलज और सिंधु। तो याद रखना राजस्थान नहर को मिलता है सतलज नदी से जल। ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है, सिक्किम की सीमा को छूता है? कौन सा राज्य है?
तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में से पश्चिम बंगाल टच है सिक्किम से, सिक्किम से पश्चिम बंगाल टच है और इकलौता राज्य है जो सिक्किम से टच है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ है नेपाल, दूसरी तरफ है भूटान, नीचे से पश्चिम बंगाल टच है। भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है किस नदी पर? भाखड़ा नांगल बांध बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। नदी आपने नाम पढ़ लिया होगा, जिसको ज्यादा समझ चाहिए वीडियो को पॉज कर लो। सतलज नदी, ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर निर्मित है। कपास प्राप्त होता है इनमें से किससे? कपास की बात हो रही है, तो कपास जो है ये बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, कपास जो है आपका बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कपास के लिए बीज से कपास प्राप्त होता है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड जो राज्य है इसकी जो राजधानी है, आप कमेंट करके बताओ। बिल्कुल इजी है, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, नैनीताल या देहरादून। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कमेंट करके बताना है। मैंने दो ऑप्शन दे दिए हैं, नैनीताल या देहरादून। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या है उत्तराखंड राज्य की राजधानी। भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है? दक्षिणी भाग का बिल्कुल लास्ट छोर कौन सा है? तो भारत के दक्षिणी भाग पर जाएंगे और अंतिम छोर देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम छोर यहां पर जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं निम्नलिखित राज्य के बीच में है। तो कावेरी जल विवाद बहुत फेमस है, आप सभी ने सुना होगा। ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में है कावेरी जल विवाद। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य। वाष्पोत्सर्जन द्वारा इनमें से क्या होगा? बताइए, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या होगा? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मिट्टी की नमी का ह्रास हो जाएगा, मिट्टी में जो नमी है वो कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है किसके द्वारा? पृथ्वी की आयु यदि ज्ञात करनी है तो याद रखिएगा, यदि आपको पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी है तो यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा आप पृथ्वी की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। खगोलीय एकक इनमें से कौन सा है? बताइए, खगोलीय एकक क्या कहलाएगा? तो यदि एक खगोलीय एकक की बात करें तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को खगोलीय एकक बोलेंगे। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की माध्य दूरी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय एकक के लिए। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, इसका कारण बताओ। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, क्या कारण है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, सौर विकिरण और सौर पवन के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर रहेगी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक स्रोत नहीं है पूछा गया है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, लकड़ी एक प्राकृतिक स्रोत है, हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है। सूर्य भी प्राकृतिक है, कोयला भी प्राकृतिक है क्योंकि जमीन से खोद के निकाला जाता है। केवल विद्युत हमने बनाई है इंसानों ने, ये कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्राकृतिक स्रोत नहीं है ऊर्जा का। सबसे बड़ा नदी मुहाना बताओ, सबसे बड़ा नदी मुहाना। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जिसको नहीं पता कमेंट में लिख देना सर 24वें का आंसर नहीं पता, आप बता दो। और जिसको पता है तुक्का तो मारो कम से कम। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अमेजन नदी का मुहाना या नील नदी का मुहाना। अमेजन और नील, सी और डी में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है। बताइए शैलों और खनिजों में कौन सा तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है? कमेंट करके नहीं बताना, पिछले वाले कमेंट करना है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताओ। भारत के अंदर रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। तो भारत के अंदर आप देखोगे सबसे ज्यादा रबर केरल में होती है। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है? बताओ क्षोभ मंडल की मोटाई किस ऋतु में बढ़ेगी? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखना क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ेगी ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ग्रीष्म ऋतु राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो ग्रीष्म ऋतु में बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है? मतलब आपको दिख सकती है। आधी रात को सूर्य किस क्षेत्र में आपको दिख सकता है? तो आधी रात को सूर्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे यदि आप रहोगे तो आधी रात को आपको सूर्य दिख सकता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? बताइए कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो उड़ीसा में डेल्टा मतलब उड़ीसा में जाके समुद्र में मिलने के पहले डेल्टा बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से महानदी। ऑप्शन नंबर ए ये उड़ीसा में जाके समुद्र के पास जाके डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, दोबारा जो है बन सकता है। कौन सा यहां पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनरुद्भवन होता है यकृत में या लीवर में। लीवर जो है छोटा सा यदि आप किसी का डोनेट करके काट के लगा दो तो अपने आप वो जो है विकसित हो सकता है। ये खासियत है लीवर की। किसकी खासियत है? लीवर की ये खासियत है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है आपकी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा 1998। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में यदि आप देखेंगे तो जो प्रोटीन है आपका ये एमिनो अम्ल में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा भाग चूषण कर लेता है? तो पचे हुए भोजन में यदि कोई विषैले पदार्थ हैं तो लीवर या यकृत उसका चूषण कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी लीवर या यकृत राइट आंसर है। पित्त कहां पर जाके जमा होता है, इकट्ठा होता है? तो पित्त आपका जो है बाइल जूस ये आपका पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय में इकट्ठा होता है आपका पित्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया गया था ये हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए हार्वे, इनके द्वारा सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे है? पेस मेकर की बात हो रही है तो पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी पेस मेकर का संबंध हृदय से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा सोते समय आपका जो रक्त दाब है ये घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोते समय रक्त दाब घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है? तो शरीर की जो विशालतम धमनी है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है एरोटा। ऑप्शन नंबर सी शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रक्त में पाई जाने वाली धातु बताइए। रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो है आपका लोहा। ऑप्शन नंबर सी लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमारे शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस राइट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को ले जाना इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन को ले जाना। मानव रक्त का पीएच मान बताइए। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी 7.4 राइट आंसर है।
उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व बताइए। तो उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में संपोषण तत्व कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। तो स्वस्पंदन का गुण हृदय की पेशियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो याद रखना, लैक्टिक अम्ल यदि मांसपेशियों में जमा हो जाए तो मनुष्य को थकान महसूस होगी। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। तो कॉर्निया जो है आपका, ये आंख का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी, आंख का भाग है कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है, आयरिस के द्वारा उसका नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आयरिस राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण। त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो त्वचा का रंग जो होता है गोरा, सफेद, काला, गेहुआ, मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन राइट आंसर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है हमारी चमड़ी या चमड़ा। ऑप्शन, क्योंकि वो हमारे पूरे शरीर पर फैला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, चमड़ा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। तो मनुष्य के आंसुओं में आपका एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम के कारण जीवाणु मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, सरप्राइज क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। मानव शरीर का इनमें से कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, मतलब दूसरे का आपको नहीं लगा सकते। आपको बताना है गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा या हृदय। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आपके लिए बहुत ही शानदार पीडीएफ बनाई है जिसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नीचे दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।